पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय यशस्वी माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता और मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकृति दी, मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होने से निश्चित ही बिहार के वो सभी युवा जो स्टार्टअप्स की ओर बढ़ना चाहते हैं प्रेरित होंगे और हमारा अभियान बहुत सशक्त होगा। मैं स्वागत करता हूं यहाँ उपस्थित सैयद शमाइल अहमद जी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के, विपुल जी का, वाइस प्रेसिडेंट कंट्रोल एस डेटा सिस्टम्स का, जो नोएडा से आए हैं, श्री ओपी सिंह बर्नेट फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ हैं, जो अहमदाबाद गुजरात से आए हैं, सोनम मिश्रा जी वाइस प्रेसिडेंट सुलभ इंटरनेशनल दिल्ली से आई हैं, डॉक्टर प्रीति बाला जी, जो महिलाओं को इस अभियान में गार्गी अध्याय के माध्यम से जोड़कर शिक्षा और उद्यमिता में बहुत बड़ी क्रांति की नींव बो रही हैं। आज बिहार में 14 जिलों में 27 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, जिसमें से 22 महिलाओं के द्वारा संचालित है। मैं स्वागत करता हूं आलोक रंजन जी का, जो डायरेक्टर हैं शिक्षा समता उद्यमिता फाउंडेशन के, निरेन आनंद जी का, जो सोशल फुटवेयर एंटरप्रेन्योर हैं और हांगकांग से विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं स्वागत करता हूँ राहुल कुशवाहा जी का, जो सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं और बिहार में उद्यमिता के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूँ कमरुद्दीन अंसारी जी का, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं पसमानदा मुस्लिम महाज के। मैं स्वागत करता हूँ लव कुमार सिंह जी का, जो इस अभियान की कोर टीम के सदस्य रहे हैं और अभियान के संदेशों के साथ दुबई तक इन्होंने लोगों को जोड़ा है, पहुंचकर कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं रामपाल सिंह जी का, जो इस कार्यक्रम में अहमदाबाद से आए हैं। मैं स्वागत करता हूं ऋषि रंजन यादव जी का, जो अभियान के प्रारंभिक दिनों में जुड़े और अभियान से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपना स्टार्टअप पटनिया फाइनेंस सर्विसेज शुरू किया और आज बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं मिथिलेश जी का, प्रिंसिपल मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डॉक्टर संदीप तिवारी जी का, ज्योति झा जी का, रेणु पासवान जी का और सभी सम्मानित अतिथियों का। मैं स्वागत करता हूं बिहार के सभी जिलों से इस समिट में आए स्टार्टअप फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, युवाओं का, महिलाओं का और अभियान से जुड़े सभी साथियों का। मैं याद कराना चाहता हूं, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी मंच पर हैं, अभी हम लोगों ने बिहार एट 2047 विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, जो पिछले बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव जो 2 दिल्ली में आयोजित हुए थे, उनमें अलग अलग एक्सपर्ट्स के राय के साथ आज हम लोगों ने बिहार को समर्पित किया है सुझावों के लिए। और आने वाले दिसंबर महीने में बेंगलुरु में आयोजित होने वाले बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव में इसको एक फाइनल रूप देने का प्रस्ताव है और उसे फिर हम पुनः बिहार सरकार को भी समर्पित करेंगे और आम जनों को भी। इस बीच में हम निवेदन करते हैं कि अपने सुझाव जो भी इसमें आप विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ें, देखें। 10 बिंदुओं पर हम लोगों ने प्रयास किया है एक रोड मैप तैयार करने का, जिससे आज बिहार का पर कैपिटा इनकम भारत में सबसे कम है, लेकिन कैसे 2047 तक उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां बाकी राज्य हैं, क्योंकि हमारा सपना बड़ा स्पष्ट है। 2047 तक ऐसा बिहार बने जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। आज बिहार बहुत तीव्रता के साथ विकसित हो रहा है। देश भर में लगभग द्वितीय स्थान पर बिहार है और शीघ्र ही प्रथम स्थान पर भी आने इस वर्ष में संभावित है। लेकिन इस तीव्रता के साथ जो लक्ष्य हमारा है, वहां तक पहुंचने का मूल मंत्र उद्यमिता है। यदि हमारे युवा बड़ी संख्या में जॉब सीकर्स की जगह जॉब क्रिएटर्स बने, तभी हम इस विजन को अचीव कर पाएंगे। इसीलिए लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान, जिसका प्रारंभ 22 मार्च 2021 को हुआ था, उसमें हमने शिक्षा, समता और उद्यमिता के मंत्रों को चुना। शिक्षा के बारे में मैंने बताया कैसे हर वर्ग के
विशेषकर से आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए प्रयास चल रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर पंचायत में इस प्रकार के प्रयास हो और इसी लिए लोगों को जोड़ रहे हैं। उद्यमिता के लिए लगभग 350 स्टार्टअप्स आज इस अभियान के साथ सीधे रूप से जुड़कर चल रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2028 तक बिहार के हर जिले में कम से कम ऐसे 5 स्टार्टअप सफलता के साथ स्थापित हो जाएं, जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। मैं बड़े गर्व के साथ बता रहा हूं कि आज इस अवसर पर 21 स्टार्टअप्स को हम लोग अवार्ड करने जा रहे हैं, जिसमें से अनेक ऐसे हैं जो आज 100 से अधिक को रोजगार दे रहे हैं और अनेक ऐसे हैं जो इस अभियान से ही प्रेरित होकर स्थापित हुए और उनकी आने वाली संभावना बहुत प्रबल है। मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार जब दिल्ली में हम लोगों ने कार्यक्रम किया था वर्ष 2021 में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में उद्यमिता पर आधारित, तब लोगों ने पूछा था कि आप बिहार का कार्यक्रम दिल्ली में क्यों कर रहे हैं। और तभी मैंने कहा था, यदि आप यह पूछते हो कि बिहार का कार्यक्रम दिल्ली में क्यों, तो शायद आप उस बिहार को भूल गए हो जिसके कार्यक्रम कभी काबुल में भी हुआ करते थे, जिस समय न ऐसे रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे। तब इस बिहार में वो शक्ति थी कि अफगानिस्तान के पार तक हमने साम्राज्य स्थापित किया अखंड भारत का। और जब विश्वविद्यालय की कल्पना यूरोप में नहीं थी, नालंदा और विक्रमशिला में लोग पढ़ने आते थे। उद्यमिता का स्टार्टअप समिट पिछले बार हम लोगों ने विद्यापति भवन में किया था और विद्यापति भवन बहुत छोटा पड़ गया था। तभी हुआ था कि अगली बार जो कार्यक्रम होगा और बड़ा होगा और जो लक्ष्य है, कल अभी राहुल कुशवाहा जी बोल रहे थे, हजारों स्टार्टअप महाराष्ट्र में हैं, गुजरात में हैं, बिहार में भी अब हम लोग स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के आने के बाद बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक लंबी छलांग लगानी है। और हम लोग इस अभियान के अंतर्गत जो विजुअलाइज कर रहे हैं, जो आज भारत के किसी राज्य में नहीं है, लाखों स्टार्टअप बिहार के हर पंचायत में लगे और स्टार्टअप समिट के लिए आज रविंद्र भवन छोटा पड़ जाएगा। बिहार के हर जगह से लोग आ रहे हैं। संख्या तो इसमें केवल 1000 की है, लेकिन जो रजिस्टर्ड लोग हैं और जो आने वाले लोग हैं जिनकी सूचना मिली है, कम से कम 3500 लोगों की सहभागिता आज इस स्टार्टअप समिट में होने जा रही। और मैं जिस बिहार को देखता हूं, जब स्टार्टअप समिट हम विकसित बिहार में करेंगे, गांधी मैदान भी स्टार्टअप्स के लिए छोटा पड़ जाएगा। निश्चित ही उस बिहार के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। मैं आभारी हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने अपने बहुत व्यस्त समय में आज उनको भागलपुर और बांका भी जाना है, लेकिन स्टार्टअप्स के प्रति उनकी जो दृष्टि है, हमारे युवा आगे बढ़ें, और हम लोग यही तो कर रहे हैं। आज इतने स्थानों से लोग आए हैं, 2.5 लाख से अधिक लोग सीधे रूप में इस अभियान के साथ जुड़कर गति दे रहे हैं। 15,000 से अधिक उद्यमी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग गति दे रहे हैं। उद्देश्य क्या है? विकसित बिहार और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना जिसमें कोई भी युवा यदि स्टार्टअप के लिए आगे बढ़े तो उसको सफलता मिले। इसके लिए हम सभी मिलकर प्रयास करें। स्टार्टअप्स की सक्सेस रेट विश्व भर में 10% से 40% है, लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार का युवा जब आगे बढ़े तो उसको हैंड होल्डिंग के लिए लोगों की कमी नहीं हो। यही इस अभियान का संदेश है। उद्देश्य है कि गांव-गांव तक स्टार्टअप्स की क्रांति हम लोग बिहार में ला सकें। इसीलिए नियमित रूप से प्रतिवर्ष स्टार्टअप समिट आयोजित कर रहे हैं, बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव आयोजित कर रहे हैं। छोटे बड़े कार्यक्रम हर जिले में, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में हम लोग आयोजित कर रहे हैं, ताकि हमारे युवा जो केवल अभी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी चाहते हैं, केवल वहीं तक ना सोचें कि हम कैसे अपना उद्यम लगा सकते हैं, कैसे बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। तभी हमारा सामूहिक स्वप्न पूरा होगा। तो मैं चाहता हूं इस अवसर पर कि हमारे माननीय उप मंत्री जी भी हमारे बिहार के युवाओं को स्टार्टअप्स के विषय में अपना मार्गदर्शन दें, और इस अभियान में हम और क्या कर सकते हैं जिससे युवाओं तक इस संदेश को हम और तीव्रता के साथ ले जाएं, उसके बारे में भी हमें आगे मार्गदर्शन दें। मैं उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। सभी सम्मानित अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम आज दिन भर चलेगा। अनेक विशेषज्ञ बाहर से आए हैं। इसमें अमित जी की टीम आई है दिल्ली से, जिसमें 21 स्टार्टअप को उनके द्वारा चयनित किया जाएगा और प्रति स्टार्टअप 21 लाख रुपए की सहयोग राशि उनके द्वारा दी जाएगी। तो सभी स्टार्टअप्स को हम लोगों ने कहा था कि अपने पिच डेक्स लेकर आइए, और उसके लिए भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। कार्यक्रम थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जाना था,
कि जितने लोग आएंगे इस कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं, और सभी से मेरा निवेदन है इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक स्टार्टअप आज रजिस्टर्ड हैं। सभी से मैं निवेदन करता हूं इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।